नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सतोलॉजी के इस नए शो में। सत का संस्कृत धातु है, उसका अर्थ होता है, उससे सत्य अनेक शब्द बनते हैं, बट उसका वास्तविक अर्थ होता है ट्रुथ और इटर्नल, इंग्लिश में बोलेंगे तो। एंड अपोजिट ऑफ दैट इज मिथ, जो संस्कृत का धातु म छोटी ई की मात्रा और थ, और आधा थ बोला जाता है मिथ। उसके बाद मिथ्य, मिथ्याचार, अनेक शब्द बनते हैं उसके। इस मीन्स जनरली नकली, काल्पनिक, या फिर फेक, लाई और इमेजिनेशन। सो मिथोलॉजी शब्द जो है वो सिर्फ भारतीय संस्कृति के लिए, या फिर अनेक देशों के जो जो वहाँ के मूल निवासी है, जिनका जन्म वहां पे होता है, उन लोगों के लिए मिथोलॉजी उनके उनकी सभ्यता के लिए यूज किया गया, उनकी भाषा के लिए यूज किया गया। और जनरली बोला गया यूरोपियन दृष्टि से कि ये बैकवर्ड है। और ये बैकवर्ड है, इसका मतलब ये है इनके ऊपर हम कोलोनाइजेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द मुहिम था उनको सभ्य बनाने के लिए। तो आज मेरे साथ बड़े अच्छे लेखक हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मैं इनसे मिल भी चुका हूँ भारत में, दिल्ली में। इनकी एक पुस्तक आई है गरुड़ा पब्लिकेशन से, जरूर देखिएगा, ईसावाद और पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक संहार। और तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार नमस्कार आदित्य जी, अगर यदि दिखा सकते हैं आप तो दिखा दीजिए वो पेज हाँ पुस्तक का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम लोग वीडियो पे भी डालेंगे, बट वो ऐसे हाँ दिखती है, ईसावाद, हाँ है ना, ईसावाद। हाँ हाँ ये दिख रही है किसी को? ये हाँ, पुस्तक है, ठीक लेकिन है इसका ठीक है। इसका इमेज रहेगा वीडियो पे, बाद में आप लोग देख हाँ, सकते इमेज है। हैं। ठीक 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 ठीक। तो ये जो ईसावाद जो था, मुख्य कारण था दुनिया की अनेक मूल सभ्यताओं का नाश करने के लिए। मतलब उन लोगों को एक तरीके से बिल्कुल। नीचे नीचे देखा जाता था, है ना? तो तो शैलेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए कि ऐसा क्या था इनके अंदर कि इन्होंने पूरी दुनिया को माना कि ये सब उनकी ही जागीर है, उनका डोमिनियन है उनका। सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम, कि उनकी रुचि बनी रहे इन चीजों में हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। देखिए, आपने जो एक जागीर शब्द का प्रयोग किया, या आप कहिए कि कैसे दुनिया को वो समझते हैं कि मतलब हमारे पिता की दुनिया है, तो ये सही है। ये उनके यहाँ लिखा भी हुआ है। पोप जो है, एक बार नहीं अनेक बार अनेक राजाओं को ये आदेश दिया करते थे कि जहां तक तुम जीत सको, जहां तक जा सको, वो तुम्हारी जागीर है। बस शर्त इतनी है कि वहां पर जाके तुमको लोगों को ईसाई बनाना है। तो ये तो इनके यहाँ इनहेरेंट है, उसमें लिखा हुआ है। और उसके पीछे का कारण यह है कि ईसावाद, जैसा कि आप तो जानते ही हैं, यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है, न कोई धार्मिक विचार है, न आध्यात्म है इसमें। बल्कि एक विद्वान है जो कहते हैं इसको आध्यात्मिक रूप से तो अंधकार है, यहाँ पर बिल्कुल अंधकार। तो उसमें आध्यात्म नहीं है, कोई आराधना नहीं है, कोई पूजा अर्चना नहीं है। और इन सारी बातों को एक भारतीय से अधिक कौन जानेगा। हम 365 दिन देखते हैं कि पूजा क्या होती है, अर्चना क्या होती है, आराधना क्या होती है, कीर्तन क्या है, भजन क्या है, शोध क्या है, आपके हवन क्या है। इनमें से कुछ भी ईसावाद नहीं है। ईसावाद एक राजनैतिक विचारधारा है, और राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई राजनैतिक दल, यदि उसमें अनैतिकता आ जाए, अनैतिक दल हो, तो जो भी वो काम कर सकता है दल सत्ता प्राप्ति के लिए, अनेक अनैतिक काम जिसमें लूटपाट, मारपीट, हिंसा, बलात्कार, सब कुछ सम्मिलित होगा, वह ईसावाद है। और यही कारण है कि ईसावाद की कोई संस्कृति नहीं है। ईसावाद अपने आप में कोई संस्कृति नहीं है। किसी संस्कृति की का ईसावाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उल्टा, यदि दूसरी संस्कृति जीवित है तो ईसावाद कमजोर हो जाता है। इसलिए ईसावाद ये चाहेगा कि सारे संसार में कोई संस्कृति बचे ही नहीं। और यह बहुत बड़ा कटु सत्य है आदित्य जी, कि संसार भर में
यदि कोई सभ्यता संस्कृति बहुत हद तक अक्षुण्ण है, शेष है, बची हुई है, तो वो भारत की संस्कृति बची हुई है। अन्यत्र ईसावाद ने और ईसावाद के पद चिन्हों पर चलने वाले इसके अनुज, इसका छोटा भाई इस्लाम, जो कि मैं मानता हूं बड़ी दृढ़ता से कि इस्लाम आता ही नहीं यदि ईसावाद नहीं होता तो। बिल्कुल। जो जो उसने ईसावाद में देखा, 70% कुरान भी बाइबिल है, और जो कुछ भी उसने देखा, उसने उसको लगा कि ये सत्ता प्राप्त करने की बड़ी आसान विधि है। तो वहां तो एक पैसा बच भी गया कि पोप ईसावाद का हेड रहा, यहां इसने कहा कि नहीं हम ही दोनों हो जाएंगे। तो मोहम्मद ने जो है वो राज सत्ता के ऊपर भी रहे वो, और समझिए कि अपना जो इस्लाम है उसके ऊपर भी रहे। तो इस्लाम और ईसावाद दोनों ने मिलकर इस संसार को की संस्कृति को नष्ट कर दिया। यदि ये दोनों रहेंगे तो धरती पर कुछ नहीं बचेगा, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि इनके यहाँ एक ईसाई के लिए ये मान्यता है कि तुम्हारा जो गॉड है या तुम्हारा जो जीसस है, तुम्हारा जो ईसा है, उसको न मानने वाला कभी हेवन में जा ही नहीं सकता। वो हेल में जाएंगे। क्यों? वो इग्नोरेंट हैं, वो उनको मालूम ही नहीं है, वो अबोध हैं। तो उनको सिखाना तुम्हारा काम है। तो इसका मतलब हर ईसाई का एक कर्तव्य है कि वो सारी दुनिया में हर एक को ये बताए कि नहीं तुम ईसा के फॉलोअर बनो, ईसा के पीछे पीछे जाओ। इस्लाम में भी यही मान्यता है कि एक एक भी व्यक्ति यदि मुसलमान धरती पर नहीं है तब तक उसका जिहाद जारी रहेगा। जिहाद का मतलब है उसको आपको किसी तरीके से मुसलमान बनाना। तो इनकी जो जो दृष्टि है, जो समझ है, वो बहुत ही खतरनाक है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि डकैत हो, वह निर्णय करे कि समाज में कोई साधु सीधा साधा आदमी रहेगा ही नहीं, केवल डकैत ही पैदा होंगे, डकैत ही समाज में रहेंगे। तो हर एक को डकैत बनाना चाहेगा वो, ताकि उसकी संख्या बढ़े, उसका संख्या बल बढ़े, उसकी ताकत बढ़े, उसकी शक्ति बढ़े। तो यह जो है ईसावाद की जो आपने कहा, वो जागीर सचमुच समझते हैं, वो इस दुनिया को समझते हैं, उनकी ही है। यहाँ पर किसी और का, आप और हम अनाधिकार पूर्वक इस धरती पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी दृढ़ मान्यता है और लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो मानते हैं, यह जो है उनके ग्रंथों में वर्णित है। तो इसीलिए तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस पर विचार करते रहें, जागरूकता फैलाएं, लोगों में ऐसी जागरूकता हो कि हम उसको समझ पाए। यदि हम समझ लेंगे, यदि आप सामने वाले को, यहाँ तक कि शत्रु के भी शील स्वभाव चरित्र को समझ लेते हैं, तो आप लड़ सकते हैं। जब आप समझेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? वो कितना बलशाली है, वो क्या चाहता है। तो इस हिसाब से आपने बहुत अच्छी बात कही कि वह वाकई इस दुनिया को अपनी जागीर समझते हैं, और हमारे आपके जैसे लोगों को तो समझते हैं कि ये बाहर से आके, कहीं से आके हमारे काम में बाधक है, और हमको आपको हटाने के लिए या उसमें शामिल करने के लिए वो प्रयत्नशील है। एक या बड़े अचंभे की बात है, हम दोनों एक इंडिपेंडेंटली एक ही निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। मेरी पुस्तक में गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में मैंने इसी पे विषय बात किया है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, भारत में अगर आप देखें कि जितने भी ईसाई के जो चिन्ह हैं और इतनी सारी जो इनके चर्च बने हुए हैं, भारत में इतनी सारी जमीन इनकी है भारत के अंदर, और हर जगह एक तरीके का कल्चर बनाया जाता है कि ये जो कॉन्वेंट में पढ़े हैं, कॉन्वेंट, अभी कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो ईसाई धर्म को अपनाए, उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम होता है, इधर कॉन्वेंट होता है, और एक तरीके का एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। हम में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं कि ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं इसलिए ये थोड़े से हमसे बेटर है। तो एक हीन भावना डाल देते हैं भारतीयों में कि तुम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो ये जो मीडिया का जो नैरेटिव है, ये भी इनको आजकल बढ़ा रहा है। पहले मीडिया नहीं था, तो पहले ये लोग गवर्नमेंट यूज करते थे जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो भारत का गुलामी का कारण ईसावाद था, ना कि कोई ईसावाद, मतलब गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। तो ईसावाद के जरिए गवर्नमेंट लेना, जमीन लेना, और उसके बाद उधर धर्मांतरण कराना, यही इनका मकसद था। आपके इसमें क्या राय है? नहीं, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात आपने की है।
लेकिन यह थोड़ा सा जटिल है इसको समझने के लिए। देखिए, जिसको आप कहते हैं कि इन्होंने पढ़ाया या इनका एक समाज में फैशन बन जाता है, क्रेज बन जाता है कि सारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े या चर्च के विद्यालयों में पढ़े, तो इसमें आप ये समझिए कि ये गहरी चाल होती है, बहुत गहरा षड्यंत्र है ये आदित्य जी। षड्यंत्र यह है कि यूरोप में जब ईसावाद का आरंभ हुआ, तो आप जानते ही हैं 4वीं-5वीं शताब्दी में ये सारे के सारे जो सेंट थे, लुटेरे थे, मारपीट करते थे, दूसरे लोगों को पीट पाट के अपने समाज में लाते थे और पुस्तकालयों को इन्होंने जलाया। तो हमें पहला ध्यान इस बात पर रखना पड़ेगा कि इनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आखिर गैलीलियो ने इतना ही तो कहा था कि भाई सूरज जो है नहीं चक्कर लगाता, धरती चक्कर लगाती है, तो उसका गला काट दिया इन्होंने। तो ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं था। सारे घरों में से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस हो और ये इटली हो या ग्रीस हो, सबके घरों में घुस घुस करके किताबें निकाल के ये स्टेडियम में ले जाकर के, चौराहे पर ले जाके जलाया करते थे। इसीलिए यूरोप का जो साहित्य है पुराना, वो लगभग 90% जला दिया गया, ईसाइयों ने ही जलाया। जब समय काफी बीत गया तो ईसाइयों को आपस में एक बात समझ में आई कि यदि हम मूर्खी बने रहेंगे, यदि हम कुछ लिखेंगे नहीं और कोई और लिख देगा, तो हमारा तो जो हमारी पोल पट्टी है खुल जाएगी, लोग हमें मूर्खी समझेंगे। तो पहली बार इन्होंने शिक्षा पर अधिकार जमाया और इसको बोलते हैं चर्च की शिक्षा। मतलब पूरा आप कल्पना नहीं कर सकते कि 100% शिक्षा पर उनका नियंत्रण हो गया। ऐसा नियंत्रण हुआ आदित्य जी कि ये अभी भी लगभग थोड़ा बहुत बदलाव के साथ लोकतंत्र वगैरह आ गया है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, लेकिन वो बरकरार है। कैसे बरकरार है वो बहुत दिलचस्प है। पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि किताब केवल और केवल चर्च ही लिखेगा और चर्च के ही विद्वानों से लिखवाएगा। किसी भी विषय की पुस्तक चर्च के बाहर कोई व्यक्ति लेखक नहीं बन सकता, वो कवि नहीं बन सकता, वो कुछ लिख नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा कि हम जिसको कहेंगे वही पढ़ने आएगा हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में। तो आप ये समझ लीजिए कि यूरोप में जिसको अंधकार युग कहा जाता है 1000 वर्षों तक, उसमें वही पढ़ता था जिस पर चर्च की कृपा होती थी। पादरी यदि आपको कह दे कि तुमको नहीं पढ़ना है, तो आप किसी भी चर्च के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो शिक्षा पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया और शिक्षा का माध्यम इनका एकमात्र यह था ईसावाद को फैलाना। तो शिक्षा और ईसावाद जो है दोनों एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए हैं कि उनको आप अलग ही नहीं कर सकते। दूसरा, आज के की जो स्थिति है या थोड़ा पहले से ही आप जो कॉन्वेंट पे जोर दे रहे हैं, यह उनका व्यापार है, यह इनका बिजनेस मॉडल है। और बिजनेस में जैसे आदित्य जी आप अपना जितना प्रचार करते हैं और उस प्रचार पर टिके रहते हैं, उतना आपका बिजनेस जो है फैलता जाता है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, भारत का आंकड़ा दे रहा हूं कि 2.3% मात्र ईसाई हैं भारत में, यानी कि 2.5 ईसाई भी नहीं है 100 में। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां पर शैक्षणिक संस्थानों की बात आती है तो इनके पास 25 से लेके 30% तक शैक्षणिक संस्थान इनके कब्जे में है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ईसाई जो है वो ऐसे तो जनसंख्या में केवल 2% है, लेकिन शैक्षणिक प्रभाव के दृष्टिकोण से वो 30% ताकतवर है। और इससे भी आप प्रसन्न मत होइए कि जो 70% बचे उनकी तो अच्छी शिक्षा होगी, उनकी भी अच्छी शिक्षा नहीं है। क्यों? तो चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो भौतिकी शास्त्र हो, सारे शास्त्रों को लिखा तो हमारे यहाँ अंग्रेजों ने, ईसाइयों नहीं लिखा। तो हमारे सरकारी विद्यालय में, सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में भी जो किताबें पढ़ाई हो रही हैं वो उनकी ही किताबें पढ़ाई जा रही हैं। और जो चर्च के हैं 30%, उसमें तो रात दिन वही रटा जा रहा है। तो मैंने इसका नाम दिया है, और एक दो और चिंतक हैं जिन्होंने विचार किया, तो मैंने इसका नाम दिया, आदित्य जी जो आपने प्रश्न पूछा है गूढ़ प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर भी थोड़ा सा जटिल है। भारत में जब से ईसाई हैं उन्होंने विद्यालय शुरू किए, तब से लेके अभी तक 2 तरह के लोग वहां से उत्पन्न हुए हैं हमारी शिक्षा से। एक वे हुए हैं जो ईसाई बन गए हैं, जैसे कोई बहुत ही निर्बल दुर्बल परिवार का व्यक्ति है, उसको चर्च ने कहा, पादरी ने कहा, वो कहेगा ठीक है मेरा आत्मसम्मान की बात है, मैं ईसाई बन सकता हूं।
शेष जो नहीं बने ईसाई, वो 15 साल 16 साल इनमें पढ़ाई करके हिंदू नहीं रहे, अहिंदू हो गए। तो आपका जो अहिंदूकरण है वह भी ईसावाद का एक ईसावाद की उपलब्धि है। अर्थात आप देखिए, आप भारत में आइए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, वो सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन जब ही आप भगवान धर्म की बात करेंगे उनको लगेगा कि उनके तो दूध में मक्खी आ गई। क्या बात कर दी आपने, ऐसी बात करते हैं, ये क्या वेद पुराण की बात कर रहे हैं? क्योंकि वेद पुराण उन्होंने देखे ही नहीं, हमारी शिक्षा ने उनको दिखाया ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि संख्या तक यूरोप में नहीं थी, संख्या हमारे यहां से गई है, शून्य गया है, दशमलव गया है, दर्शन गया है, क्या क्या गया है, ये उनको मालूम ही नहीं है। उल्टा हमें वो बता देते हैं कि तुम्हारे यहां कुछ नहीं था। इसलिए इसलिए ये यह इनका बिजनेस मॉडल है। देखिए, चर्च की कमाई दो तरह से होती है। अब मैंने बताया आपको कि 2.3% ईसाई भारत में है, लेकिन 30% शैक्षणिक संस्थान है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक भी ईसाई भारत में आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। जो ईसाई पैदा होते हैं उनको चर्च में फटाक से नौकरी मिल जाती है, क्योंकि विद्यालय इतने हैं कि आप पढ़ाने लग जाइए। और दूसरा जो इनका बिजनेस मॉडल है वो है अस्पताल का। तो जो बाकी बच गए ईसाई, वो या तो डॉक्टर हो जाएं, नर्स हो जाएं, पैरामेडिक हो जाएं, वो चाहे सफाई में लग जाएं। तो हॉस्पिटल का लंबा चेन उनका, विद्यालयों का लंबा चेन, और चर्च की जो कमाई है, जैसे शादी की कमाई है, कन्फेशन की कमाई है, बच्चा हो गया उसकी कमाई है, फ्यूनरल है उसकी कमाई है। तो इन तीन तरह के कमाई से आदित्य जी, ये बहुत धनवान चर्च है भारत में। और सबसे बड़ी बात है कि धनवान होने के अलावा जो कैथोलिक चर्च है भारत में, आपको आश्चर्य होगा कि उनका कोई कैथोलिक पादरी भारत के कानून से नहीं बंधा है। वो सीधा उसकी नियुक्ति पोप करती है। यदि कोई वो खराब भी काम करता है तो उसकी शिकायत पोप को जाती है, पोप के यहाँ कमेटी बनती है और वह कमेटी उसे दंड देती है। भारत सरकार कुछ नहीं करती। इसको गिरजाघर का कानून कहा जाता है, चर्च लॉ कहा जाता है। और जिस चर्च का बिशप या जो हेड होता है भारत में कैथोलिक चर्च का, उसको चर्च का राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है उसको। और वह सचमुच आदित्य जी किंग की तरह रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। और फिर भी कोई ना कोई बाहर से आपके जैसे अगर मिल गए वहां से अमेरिका के या इंग्लैंड में बड़े पैसे वाले, तो ये छाती पीटते हुए पहुंच जाते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हम मतांतरण करना चाहते हैं, हमें पैसा दो। कुछ पैसे वहां से भी ले लेते हैं। तो ये पैसा बनाने की मशीन है। देखिए, चर्च एक कारोबार है, इसमें कहीं धर्म नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए इसको हम जितनी जल्दी समझ लें उतनी आसानी होगी। था जैसे अभी आपने बात किया स्कूल्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तीसरा, एक सबसे बड़ा इनका एक स्ट्रेटेजी होता है कि वो पाश्चात्य देशों से जो टाई अप्स कराते हैं यूनिवर्सिटी से, स्कॉलरली कंसेंसस बोलते हैं। तो जैसे भारत का कॉलोनियल पावर था ब्रिटेन, आज भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने इतना अच्छी तरह भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और इवन फाइनेंसेस को। भारत का मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी आज भी लंदन के थ्रू राउट होता है, और उसके चक्कर में दे सेल अस, उनका तो काम है ईसावाद बेचना, जैसे आपने पहले बात किया था। और उस चक्कर में एक साइक्लिकल पैराडाइम में हम लोग फंसते जाते हैं कि ये अभी वहां से हम ट्रेड करेंगे तो लंदन के थ्रू आएगा, फाइनेंस उधर के थ्रू चलेगा, ट्रेड दुनिया का उनकी करेंसी पे चलेगा। उन्होंने करेंसी भी, हम मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, डॉलर और पाउंड प्रोमिनेंट करेंसीज हैं दुनिया की, भारत की करेंसी प्रोमिनेंट नहीं है। फिर उसमें अनेक प्रकार के रूल्स लगाते हैं। तो एक तरीके से जो साम्राज्यवाद है, कॉलोनाइजेशन है, वो अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है कहीं पर। उस पे आपने क्या लिखा है इस पुस्तक में? देखिए, आपने तो एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिए हैं, तो मैं एक एक करके प्रश्न लूंगा। हाँ। सबसे पहले तो मैं पुस्तक पर ही आता हूँ, जो बात आपने कही शिक्षा को लेकर के, और उसमें मैंने कई उदाहरण भी दिए हैं। देखिए, इस पुस्तक में बहुत ही, ये पुस्तक जो पाठकों के हाथ में जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि उनको रोचक पुस्तक लगेगी, क्योंकि इस तरह की पुस्तक हमारे देश में अभी तक लिखी नहीं गई। एक तो हर विषय को बहुत ही संवेदनशील मानना, और मानना कि पता नहीं ये हम बोलेंगे या लिखेंगे तो कौन बुरा मान जाएगा। लेकिन यहाँ तो आश्चर्य की बात यह है कि
जिनको जो करना होता है वो हमारे साथ करते हैं, और हमें बुरा लगेगा यह कभी वो नहीं सोचते हैं। तो इसलिए मैं आपको उसमें एक उदाहरण दूंगा कि ये कहानी है वहीं पूर्वोत्तर भारत की। मेरे एक अध्याय में मैंने उसका विवरण दिया है कि अमेरिका का एक एबिलीन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, यह चर्च की यूनिवर्सिटी है। और मैंने हाल में ही इसमें जो वेबसाइट पे चेक वगैरह किया तो इसमें 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें जितने विषय पढ़ाए जाते हैं सारे के सारे ईसावादी विषय हैं। जैसे आपको जीसस पे एक विषय है, मतांतरण पे एक विषय है, एक अपोलोजेटिक्स करके है, वो एक विषय है कि कैसे ईसावाद को बचाया जाए, यदि आपसे कोई तर्क करता है तो आप क्या क्या उत्तर देंगे। इस तरह के अनेक विषय हैं एबिलीन यूनिवर्सिटी। तो वहां क्या हुआ, ये बहुत पुरानी बात है आदित्य जी, क्योंकि 1841 यदि आप पीछे जाएं इतिहास में, तो 1840-41 में पहली बार कुछ ईसाई जो हैं वो पहुंचते हैं आज का जो मेघालय है उसके चेरापूंजी में। और उस चेरापूंजी में ये लोग पहुंचते हैं, और ये भी सोचना बड़ा कठिन है कि कैसे पहुंचे होंगे, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र था जहां पर लोग मुश्किल से पहुंच पाते होंगे उस जमाने में। लेकिन ये वहां पहुंच गए, और पहुंच करके वहां जम गए, और जम के वो लगे ईसावाद फैलाने के काम पर, जमे रहे, काफी समय गुजरा उनका। वहां पर एक व्यक्ति बहुत दशकों बाद जो पढ़ लिख करके थोड़ा सा आप समझिए कि आधुनिक हुआ, उसको उन्होंने अमेरिका भेज दिया। यह बात ये बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 40-50 साल 70 साल पुरानी हो सकती है। तो वो जो वहां का आप कह लीजिए कि एक हिसाब से जो नया नया ईसाई बना था उस क्षेत्र का, वो विद्वान एक तरह से था, तो उसको एविलिन यूनिवर्सिटी उन्होंने भेज दिया। अब आप देखिए आदित्य जी, उस आदमी को, वह आदमी जो भारत के बहुत सारे शहरों को नहीं देखा हुआ था, उसको उन्होंने अपने पैसे से अमेरिका भेजा, और अमेरिका में कई महीने का प्रवास उसने किया, और जहां जहां चर्च से कंट्रोल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उन सब जगह उसको घुमाया गया। और आमतौर पर उन्हीं व्याख्यानों में या सभाओं में उसको जाना होता था जहां पर भारत में ईसावाद को कैसे फैलाया जाए इस विषय पर चर्चा होती थी। अब वो जब लौट के आया तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर था। उसको लगा अमेरिका जितना समृद्ध देश, और ये सब जो है ईसावाद के कारण हुआ है, ईसावाद कितना अच्छा है, और वो उसी में खो गया। आप समझ सकते हैं कि उसका कल्पना लोग कैसा हो गया होगा। और लौट के आया और उसने एक पुस्तक भी लिखी, और उस पुस्तक में उसने सारे विवरण दिए, सब चीज का वर्णन किया। तो यह जो प्रभाव है, आप समझिए कि जैसे जंगल की आग फैलती है जंगल में, वैसे वहां के समाज में फैल गई बात की देखो ये तो अमेरिका घूम के आया है, और अमेरिका कैसी दुनिया है जहां पर सब कुछ समृद्ध है, समृद्धि का समझिए कि नदियां बह रही हैं। वही हाल यूरोप का है। तो एक तरह का आपको स्वप्नलोक घुमाने का काम इन्होंने किया, और उसका प्रभाव कैसा हुआ। तो जो आप कह रहे हैं वो हमारे 1947 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अलग अलग तरह के फाउंडेशन हैं, जैसे फोर्ड फाउंडेशन है और भी, और इनमें से कई फाउंडेशन तो ऐसे हैं जो सीधे के सीधे चर्च से जुड़े हुए हैं, जैसे क्रिश्चियन एड। और ये आपको भारत के छात्रों को फंड देते हैं और वहां पढ़ाते हैं। यदि उन्होंने भारत में चर्च के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है तो वैसे ही वो आधा ईसाई हो चुके हैं। अब वहां पढ़ के निकलेंगे वहां के विश्वविद्यालय से, तो आप समझ लीजिए जीवन पर्यंत वो नाम के हिंदू होंगे, आत्मा से, मन से, दिमाग से, बुद्धि से वो ईसाई ही रहेंगे। इसलिए ये आपने सही कहा कि आज जो विश्व है, और इसको मैंने हाल फिलहाल ही इस विषय पर थोड़ा सा लिखा है कि, और आपने बड़ा रोचक प्रश्न उठाया कि आज भी क्यों ऐसा हो रहा है। कारण यह है आदित्य जी कि पिछले 150 वर्षों में जो पश्चिमी देशों ने किया है, और उसके बाद में आपके 4 संस्थाएं बनी हैं दुनिया में, जिनके माध्यम से वो कहते हैं कि विश्व को हम चला रहे हैं, और इसी को कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर,
वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, जिसमें आपको सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और उसके बाद में डब्ल्यूटीओ, ये 4 संस्थाएं आती हैं। लेकिन आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे कि ये चारों क्यों बनाए गए, ये संस्थान क्यों बनाए गए, इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य एकमात्र यह था कि विश्व युद्ध जीतने के बाद जिन देशों को विजयश्री हासिल हुई थी, विजयश्री प्राप्त हुई थी, उन्हीं देशों ने ये चारों संस्थानों को बनाया और उनका उद्देश्य मात्र युद्ध जीते हुए देशों का हित साधना था। क्योंकि घोर आश्चर्य का विषय है कि उसी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में विश्व युद्ध जो हारने वाला बहुत महत्वपूर्ण देश जापान, बहुत महत्वपूर्ण देश जर्मनी, इन दोनों को कभी भी सुरक्षा परिषद में बैठने नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि ये पूरा यूरोप और पूरी दुनिया के विकसित और धनी मनी देश उसके चलाने वाले थे, नहीं, वो केवल जीते हुए देश चलाने वाले थे। तो आप ये समझिए उनका हित हमारे हित से कैसे मिलेगा। वे क्यों सोचेंगे कि भारत की प्रगति कैसे हो, क्यों सोचेंगे अफ्रीका की प्रगति कैसे हो। घोर दुख की बात तो यह है कि वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में जो कुछ भी प्रस्ताव आते हैं उन पर चर्चा होती है और उसके बाद में वो पैसे देते हैं गरीब देश को। इसके लिए निर्णय का जो की प्रक्रिया है उसके लिए तरीका दिया हुआ है, वन कंट्री वन वोट नहीं है, एक देश एक वोट नहीं है। वहां आदित्य जी व्यवस्था यह है कि आपका कितना हिस्सा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो अर्थात यदि अमेरिका का हिस्सा 14% है तो 14% उसका वोटिंग राइट है। इस तरीके से होता क्या है, मुश्किल से 25-30 देशों से वोटिंग राइट लगभग आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की खत्म हो जाती है। तो 54 देश अफ्रीका में हैं, उनको 1% के आसपास ही वोटिंग राइट मिलता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ गरीब देशों के लिए हैं आज, और गरीब देशों का प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में है ही नहीं। बड़े अधिकारी नहीं बन सकते अफ्रीका के लोग वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में। आप सोच के देखिए कि ये कितना अजीबोगरीब हाल है। तो यही जो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, उसमें जिन शर्तों पर व्यापार होता है, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा जान करके। आपने करेंसी की बात कही। यह कौन सी बात है कि आपकी करेंसी हार्ड करेंसी है, हमारी करेंसी सॉफ्ट करेंसी है। आपका हमारा जो डॉलर है, आपका 75 रुपए का $1 है। क्यों है? यदि आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो 30-35 रुपए से ज्यादा का उसका मूल्य नहीं है। लेकिन भारत जैसे गरीब देश सारी दुनिया में हर एक डॉलर खरीदने में लगभग 40 रुपया 45 रुपया अतिरिक्त देते हैं। तो हम चाहे जितना भी कमा लेंगे, लेकिन हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो उन देशों को जाता रहेगा केवल करेंसी के नाम पर, जो देश हार्ड करेंसी वाले हैं। तो यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैं मानता हूं कि व्यवस्था है ही नहीं, कुव्यवस्था है। ये ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है। यदि ये ऑर्डर होता तो सबका हित सज जाता। अभी तक गरीबी दुनिया से बहुत हद तक दूर हो चुकी होती यदि सारे संस्थान गरीबी पर वार करते। तो नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य नहीं है, उनका कर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो आदित्य जी, इन लोगों ने बैठ करके, जिन्होंने युद्ध जीता था, उन्होंने आपस में बैठ करके ये निर्णय लिया जिसका नाम है जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट। जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ये रिटन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इसका पालन रिटन एग्रीमेंट से अधिक दृढ़ता से होता है। और उसमें कहा गया कि वर्ल्ड बैंक को अमेरिका ने हथिया लिया और आईएमएफ को यूरोप ने। तो आज तक वर्ल्ड बैंक का प्रमुख अमेरिका का कोई न कोई मंत्री हुआ है। जो मंत्रिमंडल से निकल जाता है वही मंत्री बनता है, उसको प्रेसिडेंट बनता है। और आईएमएफ का हेड वही बनता है जो कोई यूरोप का होता है। वो यूरोप का कोई ना कोई मंत्री होता है। आज फ्रांस की महिला है। तो अब आप देखिए कि जिन संस्थाओं से कभी लोन अमेरिका नहीं लेता, यूनाइटेड किंगडम नहीं लेता, फ्रांस नहीं लेता, वो गरीब देश लेते हैं। उन संस्थाओं का हेड आज तक किसी भी गरीब देश का कोई व्यक्ति बन नहीं सकता, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, दुनिया को सुधारने वाला क्यों ना हो। क्योंकि इन्होंने उसकी अपनी, जैसे आपने शुरू में कहा ना, दुनिया को उन्होंने जागीर समझी है।
देखिए, ईसावाद जो है ये इनके रक्त में घुसा हुआ है, और ईसावाद मैंने शुरू में ही कहा एक राजनीतिक दल की तरह है। वो राजनीतिक सत्ता हथियाना उसका हेतु है, उसका माध्यम है। तो उस माध्यम को वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ कितना हास्यास्पद विषय है आदित्य जी, कि भारत की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो लगभग दुनिया की पांचवा हिस्सा है। आपको मैं एक और भी रहस्य खोलूं यहाँ पर, कि चीन से हमारी जनसंख्या लगभग 10 साल पहले ही अधिक हो गई। चीन बताता इसलिए नहीं है कि उसको बताने में डर लगता है, क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म से उसकी जनसंख्या की दर बहुत घट गई है। तो हम अभी दुनिया के सबसे बड़े देश है पिछले 10 साल से। तो हम 140 करोड़ से ऊपर हैं। 8 करोड़ भी अभी विश्व की जनसंख्या नहीं है, उसमें से 1.4 अरब लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। उस भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में आज तक आपने सुरक्षा परिषद में जगह नहीं दी है। उसका एक निर्णायक भूमिका जो उसकी होनी चाहिए बाकी संस्थानों में, वहां भी नहीं है। फिर आप दुनिया को कैसे चलाएंगे? इसी का परिणाम है कि कभी आप अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, कभी आप इराक पर हमला करते हैं, कभी लीबिया पर हमला करते हैं। और आप ये मान के चलिए कि आज भी ईसाई उतने ही हिंसक हैं जितने हिंसक ये 5वीं शताब्दी में रह रहे थे। फर्क इतना ही है, अंतर इतना ही है कि यह आधुनिक युग है, तो अच्छाई का चोला ओढ़े रहते हैं। लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती है आदित्य जी, वो चोला उतारते हैं, कूद पड़ते हैं। हम कहते हैं इनको कौन सा नैसर्गिक अधिकार था कि आपने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, आपने ईरान पर हमला कर दिया, आपने लीबिया पर हमला कर दिया। उसी तरीके से उससे पहले आपने कोरिया में युद्ध किया, उसके पहले आपने वियतनाम में युद्ध किया। क्यों किया? आपको क्या मतलब था उससे? तो मेरा मतलब यह है कहने का कि यह विश्व की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें उस समय की ओर लौटना पड़ेगा, आज से 500-600 साल पहले, जब विश्व की व्यवस्था कैसे चलती थी। विश्व की व्यवस्था के केंद्र में भारत था। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है आदित्य जी, उसकी 60% जीडीपी भारत की थी, केवल भारत की थी। भारत एक विशाल क्षेत्र था, और आप महाभारत में आप बार बार दिखाते हैं मैप पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस दुनिया का आधे से अधिक हिस्सा भारत का था। तो उस हिसाब से उतनी बड़ी जनसंख्या भी भारत की थी, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, एक्सपोर्टर। इंपोर्ट करने के लिए आवश्यकता कि इसकी चीज ही सब कुछ मिलती थी, इसलिए इंपोर्ट नहीं करता था। तो जिसको बुलियन ट्रेड कहते हैं, पेमेंट बुलियन में होता था, तो सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात जेम ये सब कुछ भारत में अकूत मिलता था। इसीलिए भारत सबसे अधिक समृद्ध देश था। और यह जो समृद्धि थी ये 800 सालों तक आदित्य जी यूरोप का टेबल टॉक था। पिछले 800 सालों तक आप कोई भी किताब उठाएं, शशि थरूर ने बहुत अच्छा लिखा है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा केवल भारत की बात करता था कि भारत को या तो लूटें, या भारत से व्यापार से जुड़ जाएं, या भारत के लिए ट्रेड रूट देख लें। ये क्यों होता था? क्योंकि इतनी समृद्धि धरती पर कहीं नहीं थी। और यह जो व्यवस्था थी, असल में वर्ल्ड ऑर्डर भारत ने क्रिएट किया था, जो हजारों वर्षों तक वर्ल्ड ऑर्डर चला है। और उसी वर्ल्ड ऑर्डर को दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है, और यह केवल भारत ही कर सकता है, दूसरा देश नहीं कर सकता। इसीलिए आपने बहुत अच्छा कहा, ये ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है। एक इसमें एक बड़ा आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं, और मेरे दिमाग में घंटियां बज रही हैं, लेकिन मैं इसको हम लोग काफी पार्ट्स में शो करेंगे ये वाला शो। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अमेरिका में बच्चों को पढ़ाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, ये हम फर्स्ट वर्ल्ड है, भारत थर्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री। अगर आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठाते हैं तो वो सिर्फ पाश्चात्य देशी कंट्रीज हैं जो क्रिश्चियन है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ती है, उसमें सिर्फ मात्र $1 मिलियन दिया जाता है, 7 करोड़ रुपए उसका प्राइज होता है, वो भी डिवाइड होता है। वो नोबेल पीस प्राइज उसको बोलते हैं, नोबेल प्राइज बोलते हैं, हर क्षेत्र में दिया जाता है। और वो उन्हीं को दिया जाता है जो उनकी बात करे, जो उनके हिसाब से बात करे। तो भारत अगर उसमें भारतीय उसमें खुश होते हैं तो इसका मतलब बड़ी शर्मनाक बात है ये, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया क्योंकि उसने वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया, डिफेंड किया। तो महात्मा गांधी को नहीं दिया गया क्योंकि महात्मा गांधी ओपनली भगवद गीता लेके घूमते थे, इसलिए नहीं दिया गया। तो यहाँ पे भी ईसावाद आपका आ गया। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड,
सेकेंड वर्ल्ड नहीं दिखता आपको, सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड ही है। थर्ड वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड तो वो ये मानते हैं मिडिल ईस्ट उनसे खो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए इस्लाम की वजह से। और आपने पहली में अच्छी बात बोली थी, बहुत अच्छी बात, कि इस्लाम में जो साम्राज्यवाद था, रशीदुन का खलीफ उनका जो था, रशीदुद्दीन उमैयद, इन दोनों ने, उमैयद डायनेस्टी से ही नाम आता है उम्मा। उमैयद ने पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न अफ्रीका को उन्होंने कंट्रोल किया था, उन्होंने इनको कॉपी किया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, भारत को डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप्ड कंट्री इसलिए भी नहीं बोलेंगे बिकॉज भारत क्रिश्चियन देश नहीं है। तो जैसे हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट, एक्चुअली वेस्ट इज ए, अभी ऑस्ट्रेलिया कहाँ से वेस्ट हो गया, न्यूजीलैंड कहाँ से वेस्ट हो गया, वो तो पैसिफिक में है। तो वेस्ट का जो ऑर्डर है वो भी क्रिश्चियन ईसावाद से ही कनेक्टेड है, पोप से कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली सब कुछ कैथोलिक चर्च पे ही जाता है वहां पे। अच्छा, तो ये जो है भारतीयों को समझ में आता है या नहीं आता है, इस विषय में हम लोग ये सब बातचीत कर रहे हैं कि कोलोनाइजेशन को किस तरह कम किया जाए या हटाया जाए पूरी तरह। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने तो फिर से बहुत ही अच्छे प्रश्न कर दिए, बहुत ही अच्छे विचार, जिसको कहते हैं विचारोत्तेजक प्रश्न है ये। देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसा है कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज से 2000 वर्ष पहले के लिए डेरेक नाम का एक व्यक्ति है, डेरेक टॉमसन, उसका मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि जो भारत की जीडीपी थी आज से 2000 वर्ष पहले, वो लगभग 33% थी, यानी दुनिया का तीसरा भाग था, उसका तीसरा हिस्सा था। और चीन को रखते हैं 25% पे, यानी कि चौथा हिस्सा। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 58% बनता है। उसमें उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, आधार क्या लिया है? आधार लिया है कि भारत की जो जनसंख्या है दुनिया का 33% हिस्सा होगा उसका, तो जितनी आबादी है उतना आपको जीडीपी में उसका हिस्सा कर दिया। अब आप देखिए, आज हम ऐसा कर सकते हैं क्या? भाई, भारत की आबादी मैंने कहा कि 18-19% होगी हिस्से के तौर पर, अमेरिका का तो नहीं होगी, लेकिन भारत का हिस्सा मुश्किल से 2-3% होगा, और अमेरिका का तो 14% से ऊपर है। तो अमेरिका का ज्यादा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में है, अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में है, या चीन उसी तरह है। तो आपको देखिए, इस डेरेक टॉमसन ने कितना गलत काम किया। उसने ये माना कि 2000 वर्ष पूर्व भारत नाम की भूमि पर जितने लोग रहते होंगे, उनका जो भी उत्पादन होगा वो वही खा जाते होंगे, यानी वही उत्पादन होता होगा, वही खपत हो जाती होगी, इसलिए जीडीपी आबादी के बराबर होगी। उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि 2000 वर्ष पूर्व भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, भारत सबसे बड़ा औद्योगिक देश था। कोई ऐसी धरती पर चीज नहीं थी जिसका निर्माण भारत में नहीं होता था। बड़े बड़े पानी के जहाज बनाए जाते थे। कोलंबस को हमारे दो जो नाविक थे वो लेके आए थे भारत के पूर्वी तट पर। कोलंबस का वास्को डिगामा नहीं आ पाया था। वास्को डिगामा ने हमारे लोगों से कहा था कि भाई हमें पहुंचा दो, तो जिन लोगों ने पहुंचाया उसको कैलिकट, उन लोगों ने बताया कि उसकी जो नाव थी वास्को डिगामा की, वो वाकई नाव थी, वो जहाज नहीं था, इतनी छोटी नाव थी, वो इनके जहाज थे। तो भारतीयों के पास इतनी शक्ति थी, लेकिन आपने परिभाषा क्या दे दी? आपने जीडीपी की क्या परिभाषा दे दी? तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज सारे मापदंड, मानक, परिभाषा उनके दिए हुए हैं। वही बताएंगे कि विकसित कौन सा देश है, वही बताएंगे गरीब कौन सा देश है, वही बताएंगे जीडीपी की गणना कैसे होगी, वही बताएंगे कब आप शिक्षित हो गए। अब आप देखिए ना, हमारे यहाँ यह फॉर्मूला चलता है कि $2 से जिसकी कम कमाई है वो गरीब है। अब बताइए, इस भारत देश को डॉलर से क्या लेना देना है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए आप, आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए, और भी संस्थान है यूनाइटेड नेशंस के। तो मैं ये मानता, अच्छा दूसरा और भी अगर गहन अध्ययन इसमें करें तो मालूम होगा कि जितने वाद आज तक बने हैं, इज्म, जिसने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है, वो सारे के सारे वही बने हैं। चाहे वो मार्क्सवाद हो, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, लेनिनवाद हो, माओवाद हो, इन सब का उदय वही हुआ।
और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग उन्हीं परिभाषाओं, उन्हीं मापदंडों पर रात दिन पेपर लिखते हैं, उसी पर लेक्चर होता है, उसी पर व्याख्यान होता है, कोई नई चीज नहीं बताते हैं। समृद्ध देश किसको कहेंगे, समृद्ध व्यक्ति किसको कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि चाणक्य ने धन की परिभाषा दी हुई है, आप उसको तो पढ़िए। दुनिया में किसी भी देश के संस्कार में 4 पुरुषार्थ नहीं है, जहां पर धर्म, काम, मोक्ष ये और धन कमाना यह उसमें शामिल है। हमारे यहां आपको पता नहीं कितने श्लोक मिल जाएंगे जिसमें धन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो संसार में और कहीं है ही नहीं। आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं। ईसावाद में, बाइबल में ईसा मसीह ने एक बार कहा था, उसको, ईसा मसीह को इतनी घृणा थी संपन्न लोगों से, पैसे वालों से, कि उसने कहा कि सुई में जब धागा पिरोते हैं जो छेद होता है, उस छेद से ऊंट जा सकता है, ऊंट जा सकता है, आप सोचिए, लेकिन धनी मनी व्यक्ति कभी भी हेवन में नहीं जा सकता। इसलिए ईसावाद जो है वो मूर्खों के लिए है, पापियों के लिए है, गरीबों के लिए है। जो समृद्ध हो गया, जो धनी हो गया, जो आध्यात्मिक है, उसके लिए ईसावाद जगह नहीं है। तो धन से इतनी घृणा थी ईसा मसीह को। उसका दूसरा वाक्य ईसा मसीह का सुनिए आप, उसमें कहता है कि तुमने कभी देखा है किसी चिड़िया को चिंता करते हो कल कैसे खाएगी चिड़िया? इसलिए कभी भी कल के लिए धन का संग्रह मत करो। फिर आप इस्लाम में देखिए, वो ऐसे ही है। कहा जाता है कि मोहम्मद के सामने कोई रेशम का वस्त्र पहन के आ गया तो उसने उसको डांटा, बोला तुम रेशम पहन सकते हो, फिर तुम कैसे जाओगे जन्नत, क्योंकि यहाँ गरीब रहना है, गरीब दिखना है। इसीलिए आप देखिए कि मुसलमानों में कहीं कोई कमाने की, कर्म सिद्धांत भी हमारी गीता ने हमको दिया है, संसार में कहीं दूसरे ग्रंथ में नहीं है। तो इस्लाम में भी कहीं कर्म की बात ही नहीं है। लूटो, पीटो, मारो, पैसा ले लो, किसी से कुछ ले लो, छीना झपटी कर लो, ये आ गया वहां पर संस्कार। तो मेरा तात्पर्य यह है कि जब आपके पास है नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए आपने बहुत अच्छा कहा, जितने वाद हैं, जितने मापदंड हैं, उनको चुनौती ही नहीं देना, हमें उनको निरस्त करना है, समाप्त करना है सदा के लिए। और हमें बताना होगा, भारत को बताना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज भी पश्चिम जिसको आप कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मिला कहता हूं, मेरी दृष्टि में ये सारे के सारे असभ्य हैं। आप मुझे बताइए, आपने अफगानिस्तान पर तो 2 महीने 3 महीने पहले आपकी फौज थी, आप कैसे सभ्य हो गए? और हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं सभ्यता संवाद करती है, सभ्यता युद्ध नहीं करती। सभ्य होने का मापदंड क्या है कि आप बल प्रयोग नहीं करेंगे। बल जो है, जिसको अंग्रेजी में ब्रूट फोर्स कहते हैं, वो तो पाश्विक शक्ति है, तो आप पशु हैं। जब आप संवाद से काम लेना शुरू करेंगे, बैठ के बात करेंगे, सब लोगों के साथ मिलकर हल निकालेंगे, तब आप सभ्य कहे जाएंगे। भारत ने पिछले 70 साल में किसी देश पर आक्रमण करके लूटपाट नहीं मचाई है। आपने वह काम किया और आज भी किया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात आप कर रहे हैं, आप बताइए वहां के जो पारंपरिक लोग थे, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से वहां रह रहे थे, उनको आपने अपदस्थ कर दिया, उनको आपने कहीं का नहीं छोड़ा और आप उस पर शासन कर रहे हैं। अमेरिका में भी वैसे ही है कि वो बेचारे कहाँ हैं, वो कहाँ गए जो वहां के बाशिंदे थे, वहां के रहने वाले थे? कनाडा में कहाँ हैं, ब्राजील में कहाँ हैं? तो उनको आपने हटा के, इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि अन्याय आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज इन्होंने बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ समझ के, या अपने पापाचार के लिए कभी इन्होंने क्षमा मांगी हो। मुश्किल से 70 वर्ष तो हुए आदित्य जी, जब हिटलर था, हिटलर ईसाई था। ये दोनों विश्व युद्ध इसीलिए हुए कि ईसावाद था। यदि ईसावाद धरती पर नहीं होता तो इतने बड़े विश्व युद्ध नहीं होते, नहीं हुए थे। पूरी सभ्यता के इतिहास में, मानव जाति की सभ्यता के इतिहास में इतने बड़े युद्ध पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि ईसावाद इतना मजबूत नहीं था। और ईसावाद, दोनों विश्व युद्ध को लेकर के मेरी जो मान्यता है आदित्य जी, वो यह है कि जिसको कहते हैं धन को नहीं पचा पाना, समृद्धि को नहीं पचा पाना, उस समृद्धि को मैनेज करना पड़ता है। यदि आपके पास, अभी मैं बताऊं कि 5-10 अरब डॉलर आ जाएं तो सामान्य लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन भारत में ही वह क्षमता रही है कि अति समृद्ध भारत भी कभी पागल नहीं हुआ धन लेकर। तो दोनों विश्व युद्ध का कारण यह था कि यह धन पहली बार इनको मिला है यूरोप में। अन्यथा यूरोप बहुत ही गरीब देश था, पूरा का पूरा क्षेत्र था,
इसकी जो भुखमरी है यूरोप की, वो कहानियों में वर्णित है, और मैंने नहीं, यूरोप के विद्वानों ने लिखी है। तो इतनी बुरी हालत थी यूरोप की, जिसको पहली बार संपन्नता दिखी थी 19वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी में इन्होंने 2 विश्व युद्ध करके पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। इसलिए कि समृद्धि को मैनेज करना समृद्ध होने से भी बड़ी बात है। आपका पैसा कमाना एक 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 इशू है, लेकिन वो अगर कमा लिया तो कहां उसको ठीक से रखें। तो हमारे यहाँ संस्कृत में बहुत ही अच्छा श्लोक है आदित्य जी, मैं उसको सुनाना चाहूंगा। उसमें यह है कि दुष्ट और जो जो साधु है, उन दोनों के भेद को बताया गया है कि यदि किसी दुष्ट को विद्या मिल जाए, धन मिल जाए और शक्ति मिल जाए तो क्या करेगा, और साधु को यदि विद्या, शक्ति और धन मिलता है तो क्या करेगा। तो वो श्लोक इस प्रकार है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय और खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तात्पर्य इसका यह है कि यदि दुष्ट को विद्या मिलती है तो केवल विवाद करता है। जैसे आप दुनिया के वकीलों को देखिए, ये ईसावादियों ने वकीलों को बनाया हुआ है, जो केवल विवाद बढ़ाना चाहते हैं, झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि झगड़ा बढ़ने में ही उनका हित है, उनका पैसा कमाना है। ये दुष्ट है। उसी तरह आप डॉक्टर को ले लीजिए, आधुनिक डॉक्टर, वो बीमारी बढ़ाने के लिए सारे उपक्रम कर सकता है, बीमारी दूर करने के लिए नहीं। तो विद्या से विवाद उत्पन्न करे वो दुष्ट है, और यदि उसके पास धन हो जाए तो वो मद आ जाएगा उसमें, वो घमंड में, अभिमानी में रावण की तरह हो जाएगा और दुनिया को नष्ट करना चाहेगा। और यदि शक्ति आ जाए तो दूसरे को केवल जीवन भर पीड़ा पहुंचाएगा। साधु क्या करता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु ज्ञान बांटता है सारे संसार में, संसार को उत्तम बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए। धन है तो उससे भी दान करता है, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। और ये जो भूख वाली बात है आदित्य जी, संसार में बहुत कम विद्वानों ने ध्यान दिया है। भारत में इतनी समृद्धि थी कि भूख से मरने वाले लोगों के बारे में कथाएं बहुत कम मिलेंगी आपको, क्योंकि राजा हो या धनी मनी लोग हो, वहां पर हमारे यहाँ जो लंगर की परंपरा है, भोजन की परंपरा है, ये हजारों वर्ष पुरानी है। आज भी हम खिलाते हैं। आज भी भारतवर्ष ने 80 करोड़ लोगों को पिछले 1.5 साल से भोजन करा रही है सरकार। 1 रुपए चावल, 1 रुपए आटा, 80 करोड़ लोग खा रहे हैं। तो ये परंपरा उसी से आई है। तो साधु खाना खिलाएगा, भोजन कराएगा, ज्ञान से सुसंस्कृत करेगा, और यदि शक्तिशाली हो गया तो अपने से जो भी दुर्बल है उसको बचाएगा। क्यों कहा गया है, तो व्यास जी के विषय में बताया गया है। आप स्वयं विद्वान हैं, आप जानते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई आपने इतने पुराण पर लिख दिए, कौन पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण तो हैं, लेकिन व्यास के 2 ही वचन हैं। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरे को तकलीफ देने से पाप होता है। तो यह जो हमारी धारणाएं हैं, तो मैं मानता हूं आज भी जो पश्चिमी देश हैं उनके पास इस तरह की समझ का अभाव है। वो असभ्य हैं मेरी दृष्टि में, और इसी तरीके से उन्होंने सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए हैं वो अपने उपयोग उपभोग के लिए बनाए हैं, दूसरों के हित के लिए नहीं बनाए हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्होंने दूसरों का, जिसको कहते हैं निस्वार्थ सहायता करना, वो नहीं करते हैं। कोई ना कोई इनका एजेंडा होता है। अगर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं इन देशों ने बंद कर दिया ईसावाद को फैलाने की तरीके की बात, मतांतरण को बंद कर देते, सदा के लिए बंद कर देते। क्या जरूरत है आपको, क्यों किसी को आप ईसाई बनाएंगे, क्या अधिकार है आपका। तो ये मेरे जो है कुछ टिप्पणियां मैंने आपके सामने रखी। इसको हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, और अभी समय का अभाव है। एक मेरा प्रश्न आ रहा था, लेकिन दूसरे पार्ट में लेंगे कि गरीबी को बेचा जाता है ईसावाद में। मदर टेरेसा एक बहुत अच्छा उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सही। और पाश्चात्य देशों में जो जो आजकल जो वेल्थ दिख रही है वो सारे भारत से, साउथ अमेरिका से, उधर से आई है। और तीसरी बात यह है कि जो लूट कर लाए। और जो अमेरिका में जो नई जो कॉर्पोरेट वेल्थ है, अमेरिका सब कुछ बाहर बेचता है इसलिए बन रही है। और जो पैसा इतना आसानी से मिलता है अमेरिका में, फाइनेंसिंग इतना इजीली मिलता है अमेरिका में, वो भी एक सिस्टम है। अभी दुनिया को ये मालूम नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई का डेस्टिनेशन अमेरिका है।
आज भी करीब लास्ट कोरोना वायरस के समय में आज भी $600 बिलियन पूरी दुनिया ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया। तो एक तो 350 मिलियन लोगों में $600 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है इन 2019-2020, और ये तो एक साल पुराना रिकॉर्ड है, इस साल का कुछ और ही आएगा नंबर। तो थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, और इस पे हम लोग दूसरा पार्ट भी करेंगे और उसमें थोड़ा और डिटेल्स जाए, क्योंकि ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे देश कवर नहीं किए हैं, और साथ में भारतीयों को पर ही इतना ज्यादा क्यों किया उसके ऊपर भी हम लंबा डिस्कशन करेंगे अगली बार। तब तक के लिए बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। बहुत जरूर कमेंट करिए बहुत वीडियो पे अच्छा, और फीडबैक दीजिए। बहुत अच्छा। सभी दर्शकों को फिर से प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए, धन्यवाद। नमस्कार।